तो मैंने मजाक में बोला कि वो भभूत था या उसमें स्पर्म था। ये फिंगर किसी भी व्यक्ति को दिखा के देख लीजिए, रिश्ता खराब हो जाएगा। दिस अ पॉइजन फिंगर। लालची लोग हैं तो ठग रहेंगे ना। चक्रास और कुंडलिनी का ये रिलीजन स्पेसिफिक है या फिर हर रिलीजन पे अप्लाई होता है? पहली बात सर, हिंदुइज्म धर्म है ही नहीं। मैं जुडाइज्म की बात करता हूँ। हु इज द फादर ऑफ क्रिश्चियनिटी एज इस्लाम। कि अगर आपने सांसों पे कंट्रोल कर लिया, पीनल ग्लैंड्स को कंट्रोल कर लिया, तो आप सपना मृत्यु पे कंट्रोल कर सकते। अलहस्ती में एयर है ही नहीं, दीपक जलता है, आज तक किसी ने तेल नहीं डाला। बड़े बड़े लोगों के पास, जिसके पास पैसे तो कमा लिया लेकिन अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, तो उसको एक हॉलोनेस आता है। इस पैसे से खरीद लो उन लोगों को जिनका सोसाइटी में इज्जत है। कौन सा प्लैनेट है जिस पे आप काम करेंगे तो पैसा आएगा? दैट्स कॉल्ड। मैंने एक झाड़ू का मेल इंस्टाग्राम पे बनाया था, 4 मिलियन व्यूज थे। क्या बात है? हाँ बता रहा हूँ, आप देखना मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखो। एक जगह मैंने कहा कि प्रोग्राम में आप अगर बहन की चिंता नहीं करते हो, और मेरे प्रोग्राम के बाद वो गए और अपने बहन के अकाउंट में 5,000 रुपया डाला, और उसकी बहन का रोते हुए फ़ोन आया, बाबू आपको कैसे पता मैं बीमार थी और आपने पैसे दिया तो डॉक्टर के पास जा रही। हेलो एंड वेलकम टू द मयंक वाजपेयी शो। आज के हमारे गेस्ट थे PS राठौर सर। आज की कॉन्वर्जेशन का जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था वो ये कि हम इस सब्जेक्ट से हटके बहुत सारी उन्होंने मुझे ऐसी चीज़ें बताई जो आपके और मेरे परिवार में कभी किसी ज़माने में प्रैक्टिस होती थी और अब उनकी कमी की वजह से कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में सफरिंग्स हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ एंजॉय द शो। हेलो सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? नमस्ते। बहुत बढ़िया जी, आप बताओ। ऑल गुड। सो लेट्स स्टार्ट आवर कॉन्वर्जेशन। Right. सबसे पहले let's know a little bit about you. Obviously I know for my audience, please अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। अगर मेरा इंट्रोडक्शन देखा जाए तो आई एम ए हीलर, आई एम ए चक्रा हीलर, Okay. and I work also on the Kundalini and as well as Vigyan Bhairav Tantras. जब मैं कहता हूँ आई वर्क ऑन द विज्ञान भैरव तंत्रास, तो पीपल अंडरस्टैंड कि तंत्रास का मतलब जादू टोना समथिंग लाइक दैट। ऐसा नहीं है। देखिए तंत्र क्या होता है, हम जब बजते होते हैं तो कहते हैं पाचन तंत्र, यही कहते हैं ना, पाचन तंत्र, राइट। उसी तरह से ये तंत्र बना कि हमारा शरीर कैसे काम करेगा, सिस्टम काम कैसे करेगा। तो इफ़ यू वांट माय इंट्रोडक्शंस इज अ वेरी सिंपल। आई एम ए हीलर, though I belong to the finance backgrounds. I was a professor of strategic management in the Institute of Chartered Accountancy as well as Institute of Cost and Management Accountancy. But आज के दिन में मैं एक हीलर हूँ एंड लोगों के हेल्थ पे काम करता हूँ कि वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली परफेक्ट रहें और अपने डिजीज़ को अपनी ही तरीक़ा से कुछ काम करके, उपाय करके नहीं कि ये कर लो तो ये ठीक हो जाए, ये कर लो तो ये ठीक हो जाएगा, नहीं, मेहनत करके। अभी रिसेंटली मैं एक प्रोग्राम में था, आई वॉज इन रोटरी क्लब, और वहाँ पे एक व्यक्ति आए थे वास्तु के बारे में बोलने के लिए। तो उन्होंने छूटते बोला कि अपनी कुछ प्रमोशन था कि एक लेडी को बच्चा नहीं हो रहा था, 17 ईयर्स के बाद मैंने उसको कुछ दिया, ऐसे वैसे किया और उसको बच्चा हो गया, ये दिया, ऐसा किया। तो मैं हमेशा कहता हूँ दिया या ऐसा किया से अलग उठो। तंत्रा बोलता है आपने अपने शरीर की देखभाल कैसे करी, आपने प्रक्रियाएं कैसे करी, आपने वो व्यायाम कैसे किया, आपने मेहनत कैसे किया, वो आपके शरीर में परिवर्तन लेके आता है। तो मैंने मजाक में बोला कि वो भभूत था या उसमें स्पर्म था। तो पीपल स्टार्टेड लाफिंग व्हेन आफ्टर कमिंग लाइक दिस। सो आई डोंट बिलीव कि ये उपाय कर लो। आई बिलीव दैट आपके शरीर की तंत्रिकाएं हैं, आप उसे काम करो। और जीवन में हेल्दी रहने के लिए 112 तरीके हैं जो कि शिव ने पार्वती को बताया है। सो मेरी आइडेंटिटी आज के दिन में हीलर है, और उसके बैकग्राउंड में चक्रास है, कुंडलिनी है एंड विज्ञान भैरव में लिखा हुआ तरीका, यही मेरी पहचान है। एंड राइट नाउ आई एम योर फ्रेंड, दैट्स ऑल. Thank you so much. Just a friendship call. In fact, I came and I'm enjoying your company. That's all. That's my identity. Thank you so much. So, आजकल apart from the whole world chasing success, जो कि हर कोई चाहता है very badly, तरीके अलग अलग आ गए हैं। And humans का हमेशा से था कि टाइम फ्यूचर जानना है, फ्यूचर में क्या हो सकता है जानना है, फ्यूचर को इम्पैक्ट करना है पॉजिटिवली, है ना, कि मेरे फेवर में हो जाए ये सारी चीज़ें। सो द क्वेश्चन इज दिस कि टू हाउ मच एक्सटेंट डज ऑल दिस वर्क? व्हेन आई से ऑल दिस, आई एम कैटेगोरिकली सेइंग अबाउट टॉकिंग अबाउट जो कुंडली विशेषज्ञ होते हैं, जो वास्तु विशेषज्ञ होते हैं, जो चक्रा हीलर्स, टैरो कार्ड रीडर्स,
and all of this, और ये sudden it is all a boom, and you see a lot of Western people coming in, और वो मतलब योगा सिखाने वाले भी I've heard $500 they charge for 1 hour का योगा session, and those are foreigners and Indians are investing on it. मयंक भाई आपको एक बात बताऊं. नंबर 1, कुंडलिनी इज डिफरेंट फ्रॉम कुंडली. Okay. कुंडली वो पतरी होती है. कुंडलिनी आपके शरीर के अंदर कमर पे जेनिटल के एंड एनस के बीच में वो एस्टैब्लिश्ड है. Okay. वहाँ पे बैठा होता है. तो हमारी दादी भी कहती थी एक बात कि इसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज इसके कुंडली पे सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है. तो दैट वाज द रीजन. दादी को नॉलेज पता था. दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था कि हाउ मच इज मेक डिफरेंस, एंड सडनली आया. देखिए ये इम्पैक्ट तो बहुत कुंडलिनी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट चक्रास. ये लाइफ का चक्रास है, ये लाइफ का चीज़ें हैं. हम कुछ करते हैं तो कुछ होता है. तो हमारे शरीर में एक सबटल बॉडी में जगह जगह है, वहाँ पे आपको ट्रीट करना पड़ेगा. Okay. अगर आप वो ट्रीट नहीं कर रहे हो तो नहीं होगा. चाहे आप जैसे करो, चाहे फिजिकल करो, इमोशनल करो, आप प्लैनेट को ठीक करके करो, क्योंकि प्लैनेट हमारे अंदर ही है. दैट्स वेरी सिंपल पॉइंट. तो वो तो काम करना पड़ेगा, और ये काम करता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है. इट रियली वर्क्स लाइक एनीथिंग, राइट. दैट्स अ पॉइंट. थर्ड क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में था कि फॉरेनर आते हैं या फॉरेन के लोग करते हैं. आई टेल यू देयर इज अ गाय कॉल्ड जोय डिस्पेंजा, एंड ही चार्ज अबाउट 6 lakh rupees. Or even 10 lakh rupees. And many Indian goes abroad also to learn the art of meditation. So anybody who search Joe Dispenza, of course, see, because जो अच्छा काम करते हैं उसके बारे में बोलना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. जैसे I learned chakras and other thing from Tony Robbins. जब उसके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम गया तो सर आपको बताऊं कि गायत्री मंत्र चल रहा था. And 25,000 people were seating, in fact, from across different religion, different faith. His own personal faith is Christianity, but talking about what Gayatri Mantra. Take about this. So they have done the research and they have presented in such a way that the people believe in that. So this chakras and his program is entirely based on the Vigyan Bhairav Tantras. But he doesn't say any time that I'm talking about the Vigyan Bhairav Tantra. What they have said, everything presents scientifically. ये साइंस है, ये साइंस है. लाइक आई टेल यू, जैसे हमारे पापा कहते थे कि आपको मेहनत करना है, दौड़ लगानी है, तो आपके शरीर में इलेक्ट्रिसिटी आएगा, करंट आएगा. ये करंट, सी गाँव में भी अपन कैसे बोलते थे, इस लड़के में करंट है. करंट है का मतलब क्या हुआ कि उसके शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है. So they talk in terms of the electromagnetism. So the people do understand. और जिसके पास पैसा है वो पैसा निकाल के देता है. So coming to your question, in fact, of course the foreign trainers are more popular in India and they earn more money than the Indian trainer. It's okay. This all about the life, all about the things. This goes on like that. Right. So मेरा अगला सवाल ये है कि सबसे पहले इस पे वन वर्ड आंसर चाहिए मेरे को. कुंडलिनी या ये जो विद्या है ये कितनी पुरानी है? सर ये सदियों से आता है, जब से ह्यूमन बीइंग है तब से. अब एक फॉलोअप क्वेश्चन कि इतना पुराना होने के बावजूद भी अगर आप क्लॉक्स रिवाइंड करोगे और 20 साल पहले जाओगे तो ये आपको कुंडलिनी तंत्र और हीलर ये आपको 20 साल या 30 साल पहले बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे. लेकिन ये अभी पिछले 10 साल स्पेशली ग्लोबलाइजेशन के दौर के बाद आपको बहुत ज़्यादा एकदम से हाइट पे दिखेगा. आजकल इट इज़ ऑन अ बूम एंड अ लॉट ऑफ पीपल गो. आई नो माई फ्रेंड्स जो कि फायर वॉक है ना, फायर वॉक इज़ वेरी ट्रेंडिंग और ये सब. तो ये अचानक से ये इधर ऐसे मतलब द मोर टाइम हैज़ कम, वी हैव गॉट एडवांस्ड एंड द मोर वी आर गोइंग इन टू द फ्यूचर. ये कहाँ से, जैसे ये तो पुरानी आर्ट है सर. मयंक भाई आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा जो मस्त है. नंबर 1, ये अचानक क्यों बढ़ा? अचानक इसलिए बढ़ा क्योंकि इसकी सप्लाई करने वाले हमारे घर में होते थे दादी. ओके. जॉइंट फैमिली टूट गया. जॉइंट फैमिली टूटने के बाद अचानक लोग घुटन में चले गए, गाइडेंस ख़त्म हो गया. उस गाइडेंस के लिए लोग पैसे मांगने लगे, और जिसके पास जब पैसा आ गया तो लोग उसको पैसे देने लगे. तो ये डिमांड एंड सप्लाई का केस बना कि जो हमारे घर में जो दादी थी, जिसको नॉलेज था, जिसको विजडम था, उसको अपन ने क्या किया, उसको बाहर निकाल दिया.
और जब हम उसकी सफरिंग आई, इम्पैक्ट 20 साल बाद दिखता है। तो जॉइंट फैमिली को ख़त्म होते होते मान के चलो कि ऑलमोस्ट 30 years has gone, 30, 25, 30. So now that impact is being seen in the society as a whole. So the main reason है क्या चीज़, joint family. Now coming to the main point here again, the another one कि एक बात अपन को यहाँ दिखता है कि क्या पहले नहीं था, पहले था। Now there's a term called epigenetic. What is epigenetic? Epigenetic ऐसा है कि through the processes of meditation, which is mentioned in the Bigyan Bhairav में लिखा हुआ है, आप जीन्स चेंज कर सकते हो। जैसे व्हाट हैपेंस कि जीन्स चेंज हो जाएगा। जैसे आप डॉक्टर बोलते हैं जेनेटिक बिजाड़ी है, डायबिटिक जेनेटिक है। ट्रस्ट मी, डायबिटिक को जीन्स प्रेगनेंसी में आप चेंज कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। दैट्स टॉक्स अबाउट द बिग्यान भैरव, दैट टॉक्स अबाउट द कुंडलिनी। द सीक्रेट इज अ डीप सीक्रेट। अब देखो एपिजेनेटिक, आई वॉज इन US एंड आई वॉज लर्निंग these courses, तो people were saying epigenetic, what is it? This is all fancy. I'm from finance background, तो these all terms for me is a new one, because हमने डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट इसकी बातें हमने बात करो तो वही हमने बचपन से सीखी थी। Now the question is, let's come to the point. जब फीमेल प्रेग्नेंट होती थी, दादी को पता होता था कि उसकी बहू प्रेग्नेंट हो रही है, तो कहती थी नारियल खाओ, और बोलती थी अपने दिमाग को कमांड दो, कमांड ये दो कि मेरा बच्चा गोरा होगा, मेरा बच्चा गोरा होगा। मीन्स वॉट, यू आर वर्किंग ऑन द एपिजेनेटिक, यू आर फोकसिंग ऑन दिस, एंड दिस नारियल इज अ टूल्स विच इज क्रिएटिंग टेस्ट, विच इज क्रिएटिंग साउंड, विच इज क्रिएटिंग द विजुअल इम्पैक्ट। सो मीन्स यू आर फोकसिंग मोर एंड योर सबकॉन्शियस इज कनेक्टेड टू द कॉस्मिक एनर्जी फॉर दैट। दैट्स आर द टूल्स। तो ये टूल जो थे हैं सर, ये दादी यूज करती थी। जैसे तो ये पुराना नहीं है। हाँ, बाजार में कब आया, क्वेश्चन आता है बाजार कब बना, इसका मार्केट कब बना। इसका मार्केट तब बना जब नौजवानों ने मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है, मेरे बच्चे का ये है, उसके चक्कर में उन्होंने अपने बच्चों के दादा दादी को आने से मना कर दिया। तो बच्चे कमज़ोर होने लगे, फिर साइकोलॉजिस्ट पैदा हो गए, फिर काउंसलर पैदा हो गए। इनफैक्ट सर मैं आपको क्या बताऊँ, आई डोंट नो व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड, वेयर आर यू फ्रॉम? आई थिंक यू आर फ्रॉम कानपुर, राइट? यस। आप कभी काउंसलर के पास नहीं गए होंगे 10th के बाद? मैं कभी नहीं गया काउंसलर, कभी नहीं गया। ये काउंसलर का भी प्रोफेशन कैसे पाया? इसलिए आया बिकॉज ज्वाइंट फैमिली खत्म हो गया। आप किससे बात करोगे? चल यार काउंसलर से बात है, हम सोचते हैं वो स्पेशलिस्ट है। एंड सॉरी टू से दैट, बट मोस्ट ऑफ द काउंसलर क्या होंगे, वो उसी यूनिवर्सिटी उसी जगह पर भेजने की कोशिश करेंगे। Where do they get the commission from? Where they get the commissions or earnings from? कमीशन फ्रॉम, दे आर राइट, उसी के लिए बैठे हुए हैं। उसी से पूछ के उसी के बारे में बता देंगे। एंड मेनी टाइम जो रियल चीज़ होता है नहीं निकलता। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ सर कि ये इसलिए पैदा हुआ कि ज्वाइंट फैमिली की प्रथा खत्म हुई और बुज़ुर्गों की इज्जत घर में कम हो गई, तो गाइडेंस के लिए बाज़ार बना, और उस बाज़ार का एक दुकान मेरा भी है। वेरी नाइस। और बहुत मतलब ऐसे ऑनेस्टी के साथ बिल्कुल सही है, रियलिस्टिक एग्जाम्पल था सर। मैं हमेशा बात कहता हूँ, अगर आप अपने बच्चों को मजबूत बनाना चाहते हो तो उनको उनके दादा दादी से अलग नहीं करना। आप चाहते हो कि किसी काउंसलर और थेरेपिस्ट के पास ना जाना पड़े, तो जो तरीका बता रहे हैं ना, वो अंधा विश्वास करो। आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर के पास जाते हो तो जो कहता है विश्वास करते हो। आप कैब में बैठते हो, उबर में, आप कभी उस ड्राइवर से पूछते हो कि तेरा एक्सपीरियंस कितना है? नहीं ना, यू सिंपली ट्रस्ट हिम। सो व्हाई नॉट यू ट्रस्ट योर दादा एंड दादी? बिकॉज भाई थारे बाप को उसने परवरिश करी है ना। आप सोच के देखो। बट हम क्या कहते हैं कि वो बेकार है, और नतीजा ये हुआ कि नाउ वी आर सफरिंग। व्हाई वी आर सफरिंग? सर आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे गांव के जो तरीके थे, वो तरीका में तंत्र था आपको स्वस्थ रखने के लिए, नॉट फॉर टुडे बट टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। यस, वो एंड ऑफ योर लाइफ। सो ये तंत्र है, ये तरीके हैं। हमने तो कह दिया ये तंत्र है, ये बेकार है, इसका लॉजिक क्या है, इसका साइंस क्या है। देखिए, हमारे दादा दादी ने अगर लॉजिक नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें लॉजिक नहीं था, लॉजिक था। अब क्या होता है, फॉरेनर आते हैं, वही लोग अंधा विश्वास करके खरीदते हैं। सो इवन इन टर्म्स ऑफ द प्रेगनेंसी, अगर मैं बात बताऊं तो आपकी जैसे बहू को पता होता था, सास को, ग्रैंड मदर को या दादी को पता होता था कि बहू प्रेग्नेंट है। अब सच के देखना, वो दरवाजे पे बैठी होती थी। किस बात पे बैठी होती थी? कि उसका बच्चा बहू के पास रात को सोने ना जाए, क्योंकि उसको पता था कि अगर इस दौरान उन्होंने सेक्स किया तो आने वाले बच्चे पे गांठ बन जाएगा, और जब वो गांठ बनेगा तो उसके कारण बच्चे की डेवलपमेंट में दिक्कत होगा। थिंक अबाउट द साइंस।
एक गांठ कैसे बनता है। अगर बच्चा बड़ा भी हो गया, पैदा हो गया, वो गांठ उसके शरीर पे रहेगा। एंड इट मे बी पॉसिबल कि वो आने वाले समय में शायद सेक्स को नफरत करना शुरू हो जाए। सी द साइंस It is all connected. is all connected. But the doctors at the same time, while I absolutely still am a believer of traditions and customs, डॉक्टर्स का कहना है कि जैसे बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें थी जो दादी की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, जैसे एक कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा कि जब मैं और आई थिंक आप भी जब छोटे हो गए तो हमारी आंखों में काजल लगाया गया। काजल हैज़ बिकेम कि इन्फेक्शन करता है। आई डोंट हैव अ चाइल्ड बट आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट कि काजल इन्फेक्शन कॉज कर देता है। ऐसे ही इसी तरीके से एक मालिश होती थी, दादियाँ बहुत थोड़ा ज़ोर लगा के और है ना स्ट्रॉन्ग तरीके से करते थे। दैट ऑल्सो इज़ नाउ कि बहुत ज़ोर नहीं लगाना है। और लिम्स, यहाँ तक कि ऐसा भी मैंने सुना है कि बैक इन 90s अगर किसी बच्चे का लेट्स से कोई लिम्ब, कई लोग होते हैं हु हैव देयर, उनके पैर इस तरीके से होते हैं है ना, स्लाइटली कर्व्ड फ्रॉम द आउटसाइड, एंड दे दादियाँ ठीक कर देती थी उसको। अब ये मैंने देखा नहीं है, सुना है मम्मी से या फिर घर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे कि वो ठीक हो जाता था, दादियाँ ठीक कर देती थी। आज की डेट में वो टैबू बन गया है कि नहीं, मालिश नहीं करनी, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है ना, ज़्यादा everything with soft and pampered hands. So all of this is very contradictory in terms of the art which the vidya which you are talking about and the science of which obviously the doctors promote. What do you have to say on that? मयंक सर, एक छोटी सी मैं बात बोलता हूँ। इज अबाउट द बिलीफ सिस्टम। आपने बहुत अच्छा बात कहा। डू यू नो, आई थिंक मेनी पीपल विल नॉट एग्री विथ मी, बहुत लोग गंदा गंदा कमेंट करेंगे। देयर इज अ डिजीज कॉल्ड एसेक्सुअल। जब मैं डिजीज कहता हूँ तो काफ़ी लोग आपको बोलेंगे डिजीज नहीं है। आई थिंक यू डू नो अबाउट एसेक्सुअल? No. सर्च इट। मेरा थोड़ा सा मतलब वन सेकंड, आई एम अ वेरी नॉर्मल पर्सन। एवरीबडी नोज, इनफैक्ट एवरीबडी। आप किसी भी XYZ लड़की से पूछो, लड़का से पूछो, बताएगा। सो एसेक्सुअल इंडिया में आप नहीं जानते हो, लेकिन आज अगर किसी लड़की ने कोर्ट में कह दिया कि दिस गाय इज एसेक्सुअल, डिवोर्स ग्रांटेड। Are you referring to important? नो इम्पोर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है। Okay. इज एसेक्सुअल, नथिंग एल्स, नथिंग कॉल्ड द इम्पोर्टेंट। वाई दैट इज, यू नो, इंडिया में जब आप नहीं जानते हो तो सोचो 20 साल पहले तो इसका नाम ही नहीं हुआ था। ओनली बिकॉज दादी जब कमर पे मालिश करती थी ना, तो रूट चक्रा को अवेकन करके कुंडलिनिया को अवेक करती थी, और वो पूरा का पूरा जो वहाँ से निकलने के बाद कॉर्टिसोल्स का लेवल ऐसे मेंटेन होता था कि बच्चा स्ट्रेस भी नहीं होता था। मालिश के बाद बच्चा खिलखिला के हंसता था। स्ट्रेस क्या होता पता नहीं, आजकल स्ट्रेस इज अ फैंसी वर्ड, छोटा सा बोलता है, बच्चा बोलता है आई फील लाइक आई एम स्ट्रेस्ड अप। हमें को पता नहीं होता था स्ट्रेस क्या होती है, वो कुछ पता ही नहीं था साहब, कुछ भी नहीं पता था। नाउ थिंक अबाउट दैट, cortisol level is completely maintained. The child is going on dopamine and serotonin, melatonin is enjoying. Yeah, that's what I'm talking. That's what this is. क्योंकि वो मालिश का अंजाम था। मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोग आपका पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको बोलता हूँ, आप अपने बच्चे को अगर चाहते हो स्ट्रॉन्ग बनाना, चाहते हो कि सारे ग्लैंड्स काम करे, चाहे वो एड्रिनल कॉर्टेक्स हो, चाहे वो पेनक्रिया हो, चाहे वो थाइमस हो, चाहे वो कोई भी, चाहे पिनियल ग्लैंड्स हो, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो, कोई भी ग्लैंड्स काम करवाना चाहते हो तो अपने बच्चे को दादा दादी के हाथ में दे दो। आपकी बच्चे की परवरिश सॉफ्टनेस से नहीं होता है। आपको बोलता हूँ, लाइक टेस्टिस है, टेस्टोस्टेरोन कैसे निकलेगा जब टेस्टिस ही सही नहीं है? कौन है? दादी मालिश करके करती थी उसको ना, उसको मालिश करके करती थी उसको, एक बात समझ लीजिए। तो इनफैक्ट जो वो मालिश था वो सॉफ्ट किया तो बच्चा सॉफ्ट हो गया। अगर वो हार्ड होता तो बच्चा में स्ट्रॉन्ग वो चीज़ें नहीं होता। वाई डायबिटीज इज टेकिंग प्लेस? डायबिटीज क्यों हो रहा है? बिकॉज पैनक्रिया इज नॉट वर्किंग। वाई पैनक्रिया इज नॉट वर्किंग? पैनक्रिया इज नॉट वर्किंग बिकॉज आपके जो सेंट्रल चक्रास है, रूट चक्रा से जैसे ऊपर निकलते हैं, सैक्रल है, सैक्रल के ऊपर जब आते हैं तो आपके पास मणिपुरम चक्रा है। तो मणिपुरम चक्रास के जस्ट बीच में, जस्ट नीचे में आप देखेंगे पैनक्रिया है। दादी क्या करती थी साहब? इस फिंगर से कहती थी ऑयल लगाओ। आपको मेडिकल साइंस माने ना माने वो अलग बात है। इनफैक्ट मेडिकल साइंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एलोपैथी मेडिसिन का रूट से एलिमिनेट करने का कोई चांस ही नहीं है साहब। वो सप्रेस करता है, वो चीज़ें करता है, उसके बड़े सारे साइड इफेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम अब दादी के हाथ में बच्चे को दे दो तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
सो दिस इज द पॉइंट व्हाट आई एम डिस्कसिंग विथ यू हियर कि ये जो साइंस है, लोगों का क्या हुआ कि जब हम गुलाम हुए, जो चीज़ें हुई, तो हमें लगा कि जो हमारे पास है वो बकवास है, जो अगला कर रहा है वो खास है। तो हमने क्या किया, गाय के दूध निकाल द वेस्टर्न कल्चर, फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर, एंड दे आर फॉलोइंग अस। सो अब क्या करते हैं, जब वो आके हमें करते तो बोलते हैं, जैसे मैं कहता हूँ, हाँ सर वो जो बता रहे वो तो हम करते थे जी साहब, हम करते थे, हम उसको उसी को लेकर के अपन आगे बढ़ते थे। सो नाउ ध्यान से हमें ये चीज़ बात करते हैं, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड इसमें यही है कि इट्स ऑल अबाउट दैट वी लेफ्ट आवर प्रैक्टिसेस सो वी आर सफरिंग फ्रॉम। सो एक एक चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है और लेकर के आगे बढ़ना है। और यही एक सर मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मेरा ये है, और ये बात मैंने अपनी किताब में लिखी है, अच्छी तरह से लिखी है इसमें। अगर हम अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, छोटी छोटी चीज़, पूजा पाठ, चाहे वट एवर अक्रॉस रिलीजन यू आर, दैट डजंट मेक डिफरेंस। जब टॉनी टाउन साहब बताते हैं तो अक्रॉस तो बहुत सारे रिलीजन के लोग वहाँ होते हैं, सारे लोग मानते भी हैं उस बात को। अगर हम अपने ट्रेडिशंस को, रिचुअल को, कस्टम्स को फॉलो करते हैं, हमारा बॉडी डिजीज फ्री होगा। छोटी सी आपको बात बताता हूँ, छोटे से बच्चे को दादी कहती थी कि पाँव छूना, एक दिन बड़ा चाचा का बेटा है, पाँव छूना। यू नो व्हाई? बिकॉज जब वो मुड़ेगा तो कुंडलिनियाँ मूव करेगी। जो सांप बैठा हुआ है ना, दैट्स कॉल्ड क्वाइल्ड डॉर्मेंट सर्पेंट। देखिए, सर्पेंट पावर जो बुक है, जो कुंडलिनी एंड चक्रा पे लिखी है, इज रिटन बाय गोरा अबाउट 150 ईयर्स बैक। आप सर विश्वास करेंगे, कुंडलिनी पे दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति है, बाय फेथ ही इज़ अ मुस्लिम, हिज नेम इज़ निसार अहमद। I'll invite you, call him on your podcast. I will, sure. I'll share his number also with you. And he has worked on that. तो जब आप झुकते हो, जब आप पाँव छूते हो, तो कुंडलिनी इज बेंडिंग। एंड यू नो उसके कारण क्या है सर? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो फ्लूइड है, जिसको हम रजोरस कहते हैं, सीधा उठ के आपके पास कहाँ जाता है? क्राउन पे जाता है। एंड देन टाइम यू आर इन पीक स्टेट, राइट। इनफैक्ट इसी को वेस्टर्न कोई आपको चाहे बोलेगा हार्ट कोहेरेंस, एंड दैट टाइम व्हेन द एनर्जी इज मूविंग अपवर्ड, somebody is holding hand on the chakras. Which chakras? The crown chakras. You're receiving it. You're getting blessing out of that. At that time your serotonin is going very high. प्रॉब्लम क्या होने लग गई, हर कोई वेस्टर्न फॉलो करने लग गया है ना। अब एवोकाडो नहीं अगर इंडिया में है ना वो बेकार का तो ठीक है, मतलब आई थिंक सेब अच्छा काम करता है। एन एप्पल इज नॉट अ बैड फ्रूट, नॉट गुड फ्रूट। और एक और चीज़ हो गई है, स्पेशली इन द मेट्रो सिटीज़, नाउ इट हैज़ बिकेम अ स्टेटस, कि वो सिंबल हो गया है कि अरे सर ये एवोकाडो नहीं खा रहे आप, है ना। तो अब आपका कलीग लेके आया या मैं लेके आया, मैं स्टेटस पे डाला, तो अब वापस से यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम थिंग। नो आई कैन अफोर्ड एज वेल। सो या दिस हैपेंस अ लॉट। माइक सर, यहाँ पे कमिंग टू द टॉपिक व्हाट वी आर डिस्कसिंग, जगह जगह का अपना फूड है। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। यू गो टू जोधपुर, मिर्ची बड़ा बहुत पॉपुलर है। आपको पता है सर वाई मिर्ची इज इम्पॉर्टेंट? अगर किसी व्यक्ति को अपने थर्ड आइज अवेकनिंग करनी है ना, आप हरी मिर्ची ऐसे ही काट के खा लो, एक दिन एक खा लो। ऑफकोर्स आप चेक करा लो कि बवासीर का तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, दैट्स अ पॉइंट, बिकॉज साइड इफेक्ट आपको देखना है। योर थर्ड आइज विल बी अवेकन, क्योंकि उसमें आपको अनसीन को देखना है। बिकॉज मैक्सिमम आप राजस्थान चले जाओ, ये फाइटर कम्युनिटी थी। ये एक युग था, मेरी दादी कहती थी कि 18 साल के हर घर में 18 साल से ऊपर का बच्चा जिंदा बहुत कम बचता था। वॉर में मारा जाता था। वॉर हुआ, चूँकि सारे वॉर इधर तक आप लटके रहे, चूँकि दिस इज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ आते आते तक यही लोग संभाल के रखें। आज क्वेश्चन पूछते लोगों ने क्या किया, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस। तो मिर्ची क्यों खाते हैं? क्योंकि थर्ड आइज अवेकन होगा। अगेन कमिंग टू द पॉइंट, घी क्यों खाते थे? अब दाल बाटी चूरमा वो पूरा घी में रहा, क्यों? दैट्स अ हैबिट लाइक दिस इज। अब हम अचानक कहें कि मैं रहूँगा राजस्थान में, लेकिन वो अवाकाडा खाऊंगा, तो प्रॉब्लम क्या है कि जो प्लेस है वो मिसमैच। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जगह डिसाइड करता है कि आपको क्या पहनना है और क्या खाना है, क्या बोलना है, कैसे रहना है। दैट्स अ पॉइंट। आप देखिए, एकेडमिकली बहुत अच्छा आपको राजस्थान से लोग नहीं मिलेंगे, एकेडमिकली बंगाल से बहुत मिलेंगे, क्योंकि उनकी आबहवा वैसी है,
उनका वातावरण ऐसा है. सो एक करेक्टली सेड कि हमें अपनी जो जगह थी, हमारी जो परंपराएं थी, जो हमारा रिचुअल थी, हमारा ट्रेडिशन था, जो हमारा कस्टम था, वो कस्टम इसीलिए बना था क्योंकि वहाँ पे वो वर्क करता था. अब क्या वर्क करता है, पीपल डोंट नो. सो व्हाट पीपल आर डूइंग, या वेस्टर्न पीपल आर डूइंग लाइक दिस इज, सो विल डू लाइक दिस इज. In one of my podcasts, I asked a very close friend of mine as well. बोला एक बात बता दोस्त, he's a very celebrate guy. तो I said एक बात बताओ, चक्रास के बारे में, कुंडलिनी के बारे में घोड़े से लोग सीखने जाते हैं, तो इंडिया में जितने बाबा लोग हैं वो क्या उनके पास नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है? Then he said कि सीधा कराना, वो जो आता है सूट बूट में आता है, ज़बरदस्त फ्लुएंट अंग्रेजी बोलता है. हमारे बाबा लोग जो होते हैं वो उनके शरीर पे कपड़ा नहीं है, तो जो पढ़े लिखे बोलते हैं इसके पास तो कपड़ा नहीं है, ऐसा सीख के क्या फायदा. अरे यार कपड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि उस विजडम पे चला गया, उसको पता है इसकी वजूद नहीं है. आप जानिए से उठा दे. एक छोटी सी बात बोलता हूँ, हिंदुस्तान में एक धंधा बहुत ज़बरदस्त चलता है. आपने धंधे की बात करी, कंप्लीट धंधा है. एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, लाइक द पीपल से द होपोनोपोनो एंड समथिंग लाइक दैट, हाउ टू फॉरगिव. मैं जैनिज्म की बात करता हूँ. जैन धर्म में एक पर्टिकुलर डे है जिस दिन क्षमा याचना करनी होती है कि गलती से भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना. If you forgive people, then you are great. Like this is the forgiveness day. But what कोई आके कहता है हवाई बाहर से आए, उन्होंने कहता है माफ़ कैसे किया जाए. आपको बताऊं सब, मेरी दादी हमेशा कहती थी, हमारे पास घर में ना कुल देवता होते हैं, तो दादी हमेशा कहती थी कि वहाँ जा करके रात को ऐसे कान पकड़ो और बोलो भूल चूक माफ़ करना, भूल चूक माफ़ करना. That's what I'm forgiving people. पूरे डे में हुआ या रोड रेज हुआ, चाहे चीज़ें हुई, वो भूल चूक माफ़ करो. नतीजा ये था, द डिवोर्स रेट इन इंडिया वॉज ऑलमोस्ट जीरो. वाई? बिकॉज पत्नी ने पति को माफ़ कर दिया, पति ने पत्नी को माफ़ कर दिया. एंड ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं था कि उसमें झगड़ा नहीं होता था, मार कुटाई भी होती थी, चाहे मार कुटाई, लेकिन मार कुटाई करके भी प्यार कम नहीं होता था. आप सोचो, ये जब आप अपने पॉडकास्ट पे आप सुन लेना, लोग आपको बहुत गालियाँ देंगे. मार कुटाई में क्या होता था, जो उनके ईगो था कोलैप्स हो जाता था. और ऐसा भी होता था कि वो झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, 2 घंटे के बाद पत्नी उसी पति के लिए खाना बनाती थी. आप सोच के देखो. मैं ये नहीं कहता हूँ कि मार कुटाई करो, और पहले भी कहा था, जैसे अपने कहा बच्चे को क्या मारना है, मारना का मतलब नहीं कि ज़बरदस्त उसकी कुटाई करो, लेकिन जहाँ पे उसको सुधारना है आपको सुधारना पड़ेगा. हमारे एज में 50 एंड 45 के एज में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि उसके बाप से थप्पड़ ना पड़ी हो, लेकिन उस बाप के थप्पड़ ने ही उसको शेप किया कि आज वो डरता नहीं है. व्हाट यू सेड, आपको डरता नहीं है, आपको पता है यार एक थप्पड़ लगेगा, इतना ही इंटेंसिटी का चोट है, को 2 तो मैं भी मारूंगा ना, 2 मैं भी मारूंगा, 1 मारूंगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं लड़ने जा रहा हूं तो मेरे को भी खाना है, ऐसा नहीं कि मैं ही मारूंगा. एग्जैक्टली. सो ये जो साइकोलॉजी है, लर्निंग साइकोलॉजी है, जो ये फील्ड की साइकोलॉजी है, ये बहुत पावरफुल रखता है साहब. और सच बताऊं तो जॉइंट फैमिली एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे बच्चों को ज़रूर रखना चाहिए. और मदर्स जो हैं, ये सुपर मदर बनने के चक्कर में मेरे बच्चे को कोई हाथ नहीं लगाए तो बच्चा कमज़ोर होता है. और एक वक्त ऐसा आता है कि मदर को भी डर लगने लगता है कि अगर डांटूं और इसने कुछ कर लिया फिर क्या होगा. ये समाज की गिरावट का सबसे बड़ा निशानी है साहब. इस समझ को चलना पड़ेगा. अपन जो परवरिश होती थी, उस परवरिश में बहुत दम था सर. दादा दादी नाना नानी, फकड़े बोले फादर सर, ये भी डर होता था कि कल अगर गलती मैंने किया तो पड़ोसी भी मार देगा. एग्जैक्टली. ये भी डर था. आंखों की शर्म, आंखों की शर्म थी. इसमें कंट्रोल सिस्टम था. आज क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड इन इंडिया पीपल आर प्राउड इन सेइंग व्हाट, आई डोंट नो मेरे पड़ोसी में कौन रहता है, आई डोंट नो हु इज माय नेबर, आई डोंट नो. साहब गांव में चले जाओ, आज के दिन में एक ही नाम के 3 लोग हैं, फिर भी अगर डाकिया या कोई व्यक्ति पूछता है कि ये पर्टिकुलर नाम किसका है, वो एग्जैक्टली बिना घर के नंबर का, बिना मकान के नंबर का बता देगा कि वो है. सपोर्ट सिस्टम था. सपोर्ट सिस्टम वाज दैट. आप देखोगे सर, ये जितनी विधियाँ थी, आज मैं हमेशा एक बात, इन वन ऑफ माई प्रोग्राम आई वॉज, सर एक हमारी शादियों के सीज़न में एक मेरा इनकम है, बहुत तगड़ा वाला इनकम है. ओके. आई डोंट नो हाउ पीपल विल टेक. हमारी बुकिंग आती है, हम शादी अटेंड करने जाते हैं, पैसे लेके जाते हैं. ओके. आप प्रॉपर पैसे लेके जाते हैं. तो उनका जो शादियों में गिफ्ट ग्रुप बनता है, तो ग्रुप में आता है कि अब राठौड़ सर इज कमिंग, और ग्रुप करता है 2 घंटा रहना है, 4 घंटा रहना है, 2 दिन रहना है, पूरा रेट लगा हुआ है, वो रेट है पूरा.
So in one of such program I was there. Of course I take good money in that. क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कम्प्रोमाइज़ होता है यार मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज वहाँ मुझे ना मोटिवेशन कर रहा हूँ, ना चकड़ा बोल रहा हूँ, ना कोई हीलिंग की बात कर रहा हूँ, सिर्फ फेस दिखाने के पैसा ले रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा मोड़ा नाम है इसके कारण पैसे ले रहा हूँ, नाम का डायरेक्ट बेनिफिट है। उसी शादी में भाई ने अपनी सगी बहन को नहीं बुलाया। वाई? बिकॉज शी वॉज नॉट गुड लुकिंग, शी वॉज पुअर। ऐसा अभी भी होता है। Yeah, I'm saying the fact. You're so hollow. Trust me, शादी के बाद घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी व्यक्ति को कि आपने क्या खिलाया था, या शादी क्रूज में करी थी या शादी डेस्टिनेशन करी थी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट मेरे जैसे व्यक्ति को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज इवन इन मुंबई आई एम गोइंग स्टेइंग इन ताजलैंड्स, एंड ताज लैंड में ऐसा है कि इफ़ यू आर स्टेइंग अबाउट 21st फ्लोर, मतलब 21st फ्लोर मीन्स आपके बार वगैरह सब फ्री है, कम्प्लीमेंट्री है। स्टेइंग इन दैट, बट मैं शाम को आ करके आगे समंदर के बड़ा पाव ढूंढता रहता हूँ, तो मेरे जैसे आदमी को तो ऐसे ही फ़र्क नहीं पड़ता। So, ये हॉलोनेस है। नहीं, सोसाइटी वैसे मेरा मानना है शादी में अगर 100 लोगों को आप बुलाते हो ना, तो उसमें से हार्डली 10% होते हैं वेल विशर्स, बाकी तो इट इज़ यू आर ट्राइंग टू अपीज द सोसाइटी, That's all. है ना? That's all. एंड शो योर मसल्स, फाइनेंशियल मसल्स, कनेक्ट मसल्स। मे बी यू आर ट्राइंग टू गेट सम, जैसे आज की डेट में एक दुनिया में और वैल्यू है जो लोग बोलते नहीं, जिसके बारे में बात नहीं होती है, दैट इज गेटिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल। एग्जैक्टली, है ना? और बोलता है वैलिडेशन हो गया, अपनी खुशी मैंने आपको अपने हाथ में दे दी कि राठौर सर अब बताएंगे कि मैं खुश हूँ नहीं हूँ, अच्छा हुआ नहीं हुआ, आप मुझे फील कराओ, फील कराओ, फुल बढ़िया। कराओ। हाँ, है ना? और इसके लिए मैं क्या करूँ, मैं पैसे खर्च कर दूंगा, मैं कर द लैक ऑफ कनेक्शन जो है अब। और जैसे घर के, मैं मानता हूँ हर रिलेशन में थोड़ा ना थोड़ा कई बारी DNA सेम नहीं होता है दो लोगों का। ये वापस से मेरे पिताजी ने बताई बात, तो किसी ना किसी पॉइंट पे चाहे कितना क्लोज हो, आप कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट को कितनी आगे तक लेकर जाना है, ये ऑब्वियसली दोनों पार्टिसिपेंट्स पे या जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, उस पर डिपेंड करता है। घर आपका, आपकी लाइफ में अच्छा टाइम है तो आप अकेले रह सकते हो, बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो, उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी ख़राब टाइम नहीं आएगा, और जब आएगा, इफ़ यूर इन अ सूप, अकेले नहीं रह सकते, तो आप अकेले बिल्कुल भी उसको पार नहीं कर सकते। आप कितनी भी प्रॉब्लम में हो, यू जस्ट नीड अ हैंड ऑन अ शोल्डर सेइंग सब ठीक हो जाएगा। और इसमें बहुत ताकत होती है, चाहे ऊपर ऊपर से ही कोई बोल दे। और स्पेशली व्हेन इट कम्स फ्रॉम आपके परिवार में से आता है जब वो, तो अलग ही उसमें ताकत होती है। मतलब आई हैव बीन इन टाइम्स व्हेन माय डैड जस्ट सेड, हाँ कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना पार हो जाएगा। मैं कह रही इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी, और कह रहे हाँ क्रॉस हो जाएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं है, और हो जाता है। मतलब मैं हूँ ना, हाँ, दैट इज़ ऑब्वियसली स्ट्रेंथ, बट एट द सेम टाइम दिस इज़, यस, अब सोसाइटी थोड़ा सा प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो गई हैं, और जैसे अपीजमेंट, वैलिडेशन, लोगों को जो मुझे लगता है अब ये भी बताते हैं ना लोग, पहले क्या हुआ, जैसे बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स होते थे तो वहाँ इसलिए बड़े नंबर्स होते थे, गांव से लोग आते थे, इधर उधर से आते थे। अब तो ऐसे, फॉर एन एग्जाम्पल, समबडी, एंड प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, बट उस कॉलिंग पीपल, देयर अल्टीमेट गोल इज टू शो ऑफ के आई नो powerful people. I know powerful people who can invest 2 days for my program. For my program. That's all. Validation. In Chandigarh, one of the marriages we were there. I don't remember marriage था या birthday के लिए था. So my wife said कि मैं भी चलती हूँ. Okay. तो मैं सब कुछ नहीं बताता उनको, और नहीं क्यों बताता, उसका कारण है she is too ethical. उनसे जैसे ethical इंसान मैंने इस यूनिवर्स में किसी को नहीं देखा. सो वेरी, आपका 4 आने पैसे है ना, रात को 12 o'clock अगर उनको पता लगा कि आपका 25 पैसे उनके पास है, शी विल कॉल यू कि आपका 25 पैसे कल सुबह, नहीं, ही मस्ट नो कि 25 पैसे लाइंग विथ मी। सो इज दैट काइंड ऑफ एथिकल। क्या सही है क्या गलत है, उनके अपने तरीके हैं। सो सम टाइम आई फील कि वो पहले ही वो कुछ बोल देंगी तो मैं बताता नहीं। ये नहीं, इंटेंट नहीं कि छुपाना है, इंटेंट ये है कि वो हाई एथिकल से थोड़ा सा बाईपास करके कॉर्नर कटिंग भी, हाँ कॉर्नर कटिंग, ऐसा कॉर्नर कटिंग। हाँ, हालांकि कई बार वो कहती भी हैं कि हमें तो कोई बताता ही नहीं है, हम तो ऑफिस वालों से पता चलता है कि कॉमन प्रॉब्लम है। कॉमन प्रॉब्लम, डिस्क्लोजर कितना भी आप कर लोगे, कितना भी कर लो, या तो वी वर इन चंडीगढ़ एंड देन पीपल सेड कि ये मिसेस राठौर है, फीमेल थी, ये मिसेस राठौर है। मैं वो गीत संगीत कुछ चल रहा था तो आई न्यू कि कुछ भी हो सकता है। एक ट्रेनर हूँ तो सिक्स सेंस बहुत काम करता है, चीज़ें दिखती हैं, और मैंने बताया नहीं था। तो आई सेड कि
चलते हैं ऊपर चलते हैं. तो शी सेड रुको मज़ा आ रहा है. तो बाय द टाइम फीमेल कॉट हर एंड सेड आप मिसेस राठौर हो. बोला हाँ. बोला इनफैक्ट माई वाइफ विल लाफ व्हेन विल सी दिस पॉडकास्ट. देन सी सेड आप लोग कितना पैसा लेते हो इस तरह के फंक्शन में आने के लिए. तो माई वाइफ सेड नो ही इज़ फ्रेंड ऑफ माई हस्बैंड. एंड दैट लेडी सेइंग हमारे हस्बैंड ने कहा था आपको बुलाना है. तो माई वाइफ लुकिंग एट मी. बोला आपकी क्लास लगी. तू पैसे लेके आया क्या. ऐसे भी तू पैसे लेके आया क्या. तो मैं बोला अब क्या बोलूँ जो सबके सामने. तो मैंने नो इट्स ऑलराइट लेट्स कम चलते हैं. देन आई मेड हर अंडरस्टैंड कि दिस इज द थिंग्स वुड गोज ऑन. देन शी सेड आगे से मैं कभी नहीं जाऊँगी. आई नॉट गो. तू पहले मेरे को बता देता मैं चली आती साथ में. सी हॉलोनेस इज़ ओनली बिकॉज ये जितने भी आप देखेंगे बड़े बड़े लोगों के पास जिसके पास पैसे तो कमा लिया लेकिन अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया तो उसको एक हॉलोनेस आता है कि इस पैसे से खरीद लो उन लोगों को जिनका सोसाइटी में इज्जत है. दादी हमेशा कहती थी इज्जत बनाने से बनती है, समाज बनाने से बनता है, ना कि पैसों से बनता है. तो पैसे हैं तो आप पैसे दो. पैसे लेने वाले मेरे जैसे लोग मिलते हैं. बहुत सारे लोग आपको भी मिले होंगे जिनको किसी हर सब्जेक्ट में यहाँ पर चाहे तंत्र विद्या हो, कुंडली हो, हीलिंग हो, किसी ने स्कैम किया है. स्कैम एज इन दे एटलीस्ट फील स्कैम्ड. डजंट मैटर यू कैन हाँ करें उनको किसी ने किया है कि नहीं किया. और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो गॉड मैन ऑफ इंडिया हैं वो भी बदनाम है कि उनका भी अपना एक साइड एजेंडा होता है जिसको पुश करते हैं, है ना. काफ़ी नॉर्मली आपने न्यूज़ में और एक जो सो कॉल्ड मॉडर्न विचारधारा है वो इसको कहती है कि जो भी गॉडमैन बाबा हैं उनका अपना, और स्पेशली एक दो बाबा जो कि जेल में चले गए किसी ना किसी क्राइम के लिए तो उनको अलग अलग बोला जाता है. उनके भी बिलीवर्स थे, उनके भी फॉलोअर्स थे. स्कैम कैसे हो जाता है. ये पवित्र आस्था वाली चीज़ें कैसे स्कैम की तरफ लेकर चले जाते हैं. मयंक भाई आपको एक बात बताऊं. मैं फाइनेंस का आदमी हूँ. डिमांड एंड सप्लाई बहुत बड़ी चीज़ होती है एंड मार्केट हमेशा इज़ क्रिएटेड बाय कंज्यूमर. बिल्कुल सही. इट्स अ कंज्यूमर मार्केट. इट्स नॉट अ सेलर्स मार्केट. और सेलर आपदा में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, आपदा में अवसर ढूंढता है. एक छोटी सी बात बताओ. आप किसी के पास हाथ दिखाने जाते हो. हाथ दिखाने पे आप सीधा कहते हो कि बताओ मेरे धन दौलत ये कब तक आएंगे. तो वो कहता है 5 साल. फिर आप पूछते हो कि अगर मैं कोई उपाय करूं तो ये क्या 5 साल 1 साल में हो जाएगा क्या. तो क्या उसको अवसर दिखता है. तो उसमें गलती क्या है. हु क्रिएटेड दिस मार्केट. जैसे आई टोल्ड यू अबाउट दिस रोटरी क्लब. हमने भभूत दिया और 17 साल के बाद उसको बेटा हो गया. और क्या बताएंगे बेटा हो गया. अब वहाँ 300 फीमेल सुन रही हैं. अब वो 300 फीमेल बिकम द मार्केट फॉर हर, मार्केट फॉर हिम. इनफैक्ट दैट वाज अ गाय. सो मेरे मुंह से ये निकल गया कि वाज इट भभूत वाज इट स्पर्म. राइट. लोग हंसने लगे. गलती से चांस था कि उसके बाद मेरा था और उसके पहले वो भाई को बोल के चले गए थे. नाउ द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि जब तक, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, जब तक लालची लोग रहेंगे ना तब तक कोई ठग भूखा नहीं मरेगा. दोस्त ठग का है या लालच का, आप बताइए. लालची लोग हैं तो ठग रहेंगे ना. वो तो बड़ा सिंपल सा सवाल है. ठग रहेंगे. देखिए मैं भी बोलता हूँ चक्रा हीलिंग में मैं क्लियरली बोलता हूँ आपको पैसा चाहिए ना. पैसे के लिए कौन सा प्लैनेट है जिस पे आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, बताइए. नो आइडिया. दैट्स कॉल्ड द मार्स. दैट्स कॉल्ड द धरती पुत्र. ओके. मार्स को धरती पुत्र कहते हैं. ये कहाँ पे है. रूट चक्रा पे. उस पर मेहनत कीजिए. एक्सरसाइजेस है. मैं एक्सरसाइज बताता हूँ, उपाय नहीं बताता हूँ. सारी दुनिया उपाय बता दो जी. और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेटली अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो काम करना, कर्म आप ही को करना पड़ेगा. और आजकल ये बड़ा कॉमन हो गया नहीं कि आप कर दो मेरे बिहाफ. आप कर, ये क्या तरीका होता है. तो फिर वही अपॉर्चुनिटी वाली बात आ गई. कंज्यूमर मार्केट. जब सारे लोग कहें कर दो तो बोलेगा इतना पैसा लूँगा मैं. मेरे से छुप के एक व्यक्ति 21,000 रुपया दे करके एक बाबा के पास गया. मैं नाम नहीं लूँगा, चलो फिर मेरे को गाली देंगे. राइट. मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ, बहुत कर्म पे विश्वास करता हूँ. मुझे अगर धरती को, पृथ्वी को
ठीक करना है वो मेरे कमर पे है, मैं कमर से मेहनत करूँगा। दादी कहती थी ना, कमर कस ले, बेटी हुई है शादी करनी है जी, कमर कस ले, घर बना रहा है, तेरे को पैसे की ज़रूरत है। आपको पता है रूट चक्रा का रंग लाल है। आपको पता है जितने मारवाड़ी लोग होते हैं ना, आपको पता है कौन से कपड़े में अपने खाता भाई कौन सी कलर का रखते हैं? रेड। रेड। वाई? रेड इज कलर फॉर द वेल्थ, एंड टू मच वेल्थ इज अ डेंजर। तो डेंजर का भी साइन वही है। मैं आपको बात कर रहा हूँ सर, मैं ज्योतिष के अगेंस्ट में नहीं हूँ, भृगु के शास्त्र को नहीं करता कि गड़बड़ है, चीज़ें हैं। फिर लास्ट लाइन आंसर दूंगा कि स्कैम क्यों होता है, मैं फिर से वो बताऊंगा उसको। आपको पैसा कमाना है ना, आपको प्लैनेट मार्स पे काम करना पड़ेगा, राइट? आपको प्लैनेट मार्स पे काम करना ही है, राइट? बस सिंपल सा सवाल है, दैट्स कॉल्ड द मंगल। मंगल ग्रह कहाँ है? मंगल ग्रह रूट चक्रा पे है, जिसका एलिमेंट अर्थ है। तो आपको मंगल पे कैसे काम करना है वो चक्रा साइंस बताता है, और ये दादी प्रैक्टिस करवाती थी। एक एक चीज़, चूँकि पॉडकास्ट है, ये होगा तो फिर क्लास हो जाएगा, तो मैं डिटेल में नहीं जाता क्या प्रैक्टिस कराती थी ना। आपको प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, इश्क चाहिए, इवन सेक्स पावर चाहिए, ये वीनस पे है सर, शुक्र। उसके लिए ठीक करना है, कंट्रोल करना भी वही था, एक्सपैंड करना भी वही था। जब हम 12 साल के होते थे तो सेक्सुअल फीलिंग, हार्मोन्स सारे चेंज होते थे। हमारा जनेऊ होता था, ऑरेंज कलर के कपड़े पहने जाते थे, दैट वाज अ कंट्रोल प्रोसेस। येलो कलर के जनेऊ को, धागा को पहना करके वो आपको बताया जाता था कि सिस्टम आपके बॉडी में चेंज हो रहे हैं। दैट वाज टू अंडरस्टैंड दैट Venus इज चेंजिंग, सो यू नीड टू कंट्रोल। आज भी आप गांव में चले जाइए साहब, एक कॉर्पोरेट में पॉस आता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस होते हैं, चीज़ें होती हैं। सर इसको कोई कंट्रोल कानून से कर ही नहीं सकता, उसको यहाँ से कंट्रोल करना पड़ेगा। यू नीड टू कंट्रोल फ्रॉम हियर। ये हियर से कंट्रोल कहाँ होता था? जनेऊ के प्रथा पे। आपको क्या चाहिए साहब? आत्मशक्ति चाहिए, विल पावर चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। आपको काम करना पड़ेगा किस नक्षत्र पे, किस प्लैनेट पे? सन पे। वो क्या है? आपके नाभि में है। आप नाभि की एक्सरसाइज कीजिए, मैं बताता हूँ प्रोग्राम में, जम के बताता हूँ। आप नाभि पे एक्सरसाइज कीजिए, देखिए आपका सन कैसे काम करता है। आपको प्यार चाहिए, खुद से प्यार चाहिए, खुद से। सेल्फ ऑब्सेशन भी बहुत जरूरी है, सेल्फ लव। जैसा मी टाइम ना, लोग बोलते हैं मी टाइम। उसके लिए आपको हार्ट चक्रा पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? मरकरी। मरकरी को कैसे खुश कर सकते हैं? उसके लिए एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस है चक्रास पे। आपको बात करने के लिए एनर्जी चाहिए, अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए ताकत चाहिए। पहले खुद को समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको कहाँ पे काम करना पड़ेगा? थ्रोट पे। दैट्स कॉल्ड व्हाट? जुपिटर, बृहस्पति। लोग कहते हैं ना इसका बृहस्पति सही है, जो बोलता है लोग मानते हैं, गलत बोलता है तो भी लोग मानते हैं। वाई? बृहस्पति उसका स्ट्रांग है। क्यों बृहस्पति? क्योंकि उसके लिए मंत्र है। आप 16 बार हम बोल के देखिए, किसी भी बिजनेस मीटिंग में जाइए, किसी भी बिजनेस मीटिंग में जाइए, बस आप गगन मुद्रा में, आकाश मुद्रा में आकर के 16 बार 16 टाइम हम करके जाइए, और हम करने के बाद जाके देखिए आपका काम जरूर होगा। ये उपाय नहीं है, ये आप चक्रास पे काम कर रहे हैं। अगर आपको मान लिया जाए कि पिनियल ग्लैंड पे काम करना है, यहाँ पे मून है, मून आपको वहाँ पे सक्सेस दिलाता है। मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं चक्रा की बात बताता हूँ, वहाँ पे काम करता है। मैं आपको बताता हूँ सर, मेरे एक प्रोग्राम में एक लड़की आई थी, दीपिका सिंह, पंजाब से थी। उसके आँख खराब हो रहे थे, आँख खराब हो रहे थे, बंद हो रहे थे। मैंने बोला आपका जो दोष है, मैं टेस्ट लेता हूँ, पूरा चक्रास का टेस्ट लेता हूँ, स्कोर बताता हूँ कि कौन सा चक्रा कितना ब्लॉक है और उसको कैसे ठीक कर सकते हो। एक्सरसाइज, उपाय नहीं कि ये कर लो, भभूत डाल लो, ऐसे ना 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 ना, कुछ भी नहीं। फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा, फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और आपको उसके अलावा रास्ता ही नहीं है। सर दीपिका सिंह लुधियाना से है, एंड 21 डेज दीपिका ने अपने पर काम किया, आँख बिल्कुल ठीक हो गया सर, एकदम सीधा। और मैं रिट्रीट करता हूँ सर, ओशियन पर्ल दिल्ली छतरपुर में मेरा रिट्रीट हो रहा था। वो 2 बजे रात को लुधियाना से चली और सुबह 9 बजे मेरे सेमिनार में थी। दीपिका सिंह ये पॉडकास्ट देखेंगी, वो मेरी कम्युनिटी की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेंजर है, एंड वो खुद ज्योतिष हैं, वो एस्ट्रोलॉजर हैं। वो कह रही थी, राठौर सर मैंने पहली बार समझ में आया कि कर्म करना पड़ेगा, सिर्फ पत्थर पड़ने से कुछ नहीं होगा। एंड उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के बाद, चक्रास के प्रोग्राम के बाद, हीलिंग सीखने के बाद मैंने अपने जीवन में अपना लिया
कि ये उपाय वगैरह सब बेकार है, आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर आपके पति से रिश्ते खराब हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि इश्यूज कहाँ है और उसके लिए कुछ गिव अप करना पड़ेगा एंड आपको प्रेयर करना पड़ेगा कि मेरा रिलेशन अच्छे हैं। कंप्लेन को बंद करना पड़ेगा। कंप्लेन को बंद करने के लिए थर्ड आइज को अवेकन करना पड़ेगा। व्हाट इज़ गुड इन हिम रादर द ऑल टाइम सीइंग व्हाट इज़ बैड इन हिम। सर मैं एक कंपनी में प्रोग्राम कर रहा था, इट्स अ वेरी बिग कंपनी, और प्रोग्राम के बाद आके रोने लगी। बोला क्या हो गया? बोला मेरे पति से रिश्ता खराब है। बोला क्यों? आज मुझे पता चला ये पॉइजन फिंगर है सर। ये फिंगर आप किसी को देखिए, ये पंचभूतम की शक्ति है। बहुत सारे देखिएगा, जो आपके पॉडकास्ट में बोलता हूँ, रूट को समझिए, हिंदुस्तान की रूट को समझिए। ये मत समझिए कि ये गंदा है, दिस इज़ नॉट वर्किंग, दैट इज़ नॉट वर्किंग, ये सुपरस्टिशियस है, नथिंग एट ऑल। ये फिंगर किसी भी व्यक्ति को दिखा के देख लीजिए, रिश्ता खराब हो जाएगा। दिस अ पॉइजन फिंगर। हमारे यहाँ गाँव में सर अगर केड़ी भी है या फ्लावर भी है, अगर ऐसे दिखा दो तो दादी कहती थी ऐसे मत दिखा, ऐसे दिखा भाई, दिस इज फायर फिंगर। ये अग्नि है, ये वायु है, ये गगन है, ये पृथ्वी है, ये जल है। इस चीज़ को अपन समझना पड़ेगा, अपन बने कैसे हैं, ये पंचभूतम की ताकत क्या है। जैसे आपने कहा ना, जैसे आप इन्फ्लुएंसर के पास जाते हैं पॉडकास्ट करने के लिए, ही विल डिमांड मनी। 7 स्टार होटल बाजू में बैठा लो, नहीं ये 5 स्टार है, नहीं रुकें, 7 स्टार रखेंगे। आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु से तमिलनाडु मद्रास से थोड़े दूर पे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि एक टेम्पल है श्री कालाहस्ती। सर वो वायुलिंगम के लिए है। ओके। और मज़े की बात सर, ये भी मुझे यूएस में पता चला। हम लोग तो जानते ही नहीं है। कालाहस्ती बोलो तो लोग बोलेंगे क्या है। देखिएगा, इंपॉर्टेंस देखिएगा, शिव बताते हैं ये चक्रास को समझिए, चक्रास ये पंचभूतम की शक्ति को समझिए। पंचभूता है क्या? वायु को लगा कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हूँ, मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी। श्री कालाहस्ती में शिव ने वायु को बुलाया, और जहाँ कालाहस्ती में है सर, उस जगह पे एयर है ही नहीं, दीपक जलता है। आज तक किसी ने तेल नहीं डाली। क्या बात कर रहे हो? सच कह रहा हूँ, कैमरा पे बोल रहा हूँ। गो एंड सी। ओके। एयर नहीं है। मैं 6 महीना पहले मैं प्रोग्राम में बताता था, 6 मंथ पहले मैं अडानी के लिए प्रोग्राम करने के लिए गया कृष्णापट्टनम में। प्रोग्राम के बाद मैं इज्जत कमाता हूँ, मेरी इज्जत कमाई हुई होती है। मैं तो ऐसे भी देखे हैं सर, जो चूँकि मैं ऐसे ही रहता हूँ, टी शर्ट पहन के चलता हूँ, कोई सोशल मीडिया में तो था ही नहीं रहता, अब तो आने लगा हूँ। अदरवाइज़ तो यूट्यूब चैनल पे मेरा पोस्टिंग नहीं गई। 5 साल पहले देखिए कोई पोस्ट ही नहीं होती थी, वो भी किसी ने बना दिया था। तो मेरी इज्जत कमाई हुई होती है, पहले से कोई आडंबर बना के नहीं रहता। एंड 99% आई रिमेन लाइक दिस ऑल्सो। तो देन आफ्टर द प्रोग्राम आई सेड कि यहाँ पे देयर इज अ टेम्पल, अडानी इज अडानी, इज अ बिग पीपल। तो CHRO सेड कि सर आपका व्यवस्था करता हूँ, आप चाहिए मंदिर पे, हम लोग भी जाएंगे, बसेस भी जाएंगे। वहाँ पे गया तो मेरा असिस्टेंट मेरे पीछे था, मोबाइल वो रखवा लेते हैं। सर जैसे ही मैं नीचे उतरा, ऊपर से एक हाथ, वहाँ पे वो बहुत नंबर ऐसा शिवलिंग नहीं है, लंबा शिवलिंग है, और वो दीपक जल रहा है। कांस्टेबल वाज देयर, शी कॉट माई हैंड एंड शी सेड सर आप इधर आइए। बोला आई वांट टू शो यू एक्सपीरियंस, देयर इज नो एयर। एयर ही नहीं है, एयर नहीं। मैंने खुद देखा, एयर है ही नहीं। और दीपक स्पिंक भी करता है, वो हिलता भी है, आज तक उसमें तेल नहीं डाला गया। ये बात बता रहता है कि आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये नहीं चलेगा। ये है वायुलिंगम की कहानी। हर लिंगम है सर। आप जबकि ऑक्सीजन के बगैर लाइफ सर्वाइव नहीं करती किसी भी फॉर्म में। वहाँ पे बताता है कि विदाउट ऑक्सीजन ऑल्सो द लाइट विल बी देयर। ये आपकी विल पावर है। इस दुनिया में एक बात अपन लोगों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, हम रहें ना रहें दुनिया चलती है। तो ये मायोपिक, ये लिंगम की बात यहाँ पे, नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। अब क्या होता है साहब कि जब कोई हाथ दिखाने जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास, तो वो चाहता है कि ये मेरे लिए सब कुछ उपाय बता के करते हैं। और आजकल इंस्टाग्राम में ये उपाय बहुत बिकते हैं, आप देखेंगे अजीब अजीब से। उसमें अगेन लेट मी टेल यू, मैं भी हूँ उसमें, झाड़ू कहाँ रखना है। मैंने एक झाड़ू का मेल इंस्टाग्राम पे बनाया था, 4 मिलियन व्यूज़ थे।
क्या बात कर रहे हो? हाँ बता रहा हूँ, आप देखना मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखो, 4 मिलियन व्यू है, 3 पॉइंट समथिंग मिलियन व्यूज है। और उसकी मेरी साउंड में लोगों ने बहुत सारा वीडियो बनाया, और मेरे साउंड में उस झाड़ू के ऊपर जिसने वीडियो बनाया उसमें ऑलमोस्ट 6 मिलियन व्यूज थे उसके में। तो मैं ये वो सही कि सर इसको बोलते हैं कॉपीराइट का केस लगेगा, बोले छोड़ यार क्या कर रहा है इसको, यूज मेरी आवाज़ ही तो यूज किया है, आवाज़ मेरा यूज किया है। सो इस तरह की चीज़ें चलती हैं। बट मैंने भी बनाया, चूँकि मेरे ऑफिस वाले फोर्स करते थे, मेरी टीम फोर्स करती थी, बनाया बड़े अजीब अजीब बताया था, झाड़ू कहाँ रखना है, जूता कहाँ रखना है, चीज़ें कहाँ रखनी है। दादी हमेशा एक बात कहती थी, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, जहाँ रखना है रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो कहती थी झाड़ू को क्रॉस करके नहीं जाना। ये छोटी छोटी बातें होती थी, बिकॉज हमारा बिलीफ है कि उसको इज्जत दो। बिलीव नहीं था कि ऐसा रखोगे तो नुकसान होगा। मेरे सर मैं बहुत दुखी होता हूँ, इंस्टाग्राम में पर्सनली कुछ नहीं देखता, कोई भी कुछ भी आके बोल जाता है यार, कोई भी कुछ भी आके बोल जाता है, ये ना करो, ऐसा ना करो। हमारी संस्कृति में ये ना करो का उसका रीज़न था कि क्यों नहीं करना चाहिए। झाड़ू क्यों नहीं रखनी, उसकी इज्जत करना, चूँकि आपकी सफाई करता है। अगर ना रहता घर में सफाई नहीं होगा, तुम उसको क्रॉस करोगे तो टूट जाएगा। बड़े सिंपल सा सवाल है। मेरे कई इंस्टाग्राम में रील है जिसमें मिलियंस व्यूज़ हैं। और सच बताऊं तो जो आपके पॉडकास्ट देखने वाले हैं वो ये मानेंगे कि किसी को नहीं पता कि कौन सा कंटेंट चलेगा, कौन सा कंटेंट नहीं चलेगा। तो बड़ी सिंपल सा सवाल है। हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो लोग भावनाओं में बह जाते हैं, उपाय बनाने लगते हैं, जो उनके लिए वर्क करता है वो करना चलाने लगते हैं। फ़ायदा नहीं होता तो काफ़ी लोग चुप हो जाते हैं, काफ़ी लोग उससे फिर बोलते हैं ये स्कैम कर लिया, ये स्कैम कर लिया, ये स्कैम कर लिया। अरे मौका किसने दिया स्कैम करने का, मौका किसने दिया स्कैम करने का। हम कोई भी विचार करते हैं, 4 अच्छा होता है, 2 चीज़ें होती हैं। डॉक्टर के पास भी आप जाते हैं, डॉक्टर जो गारंटी थोड़ी देगा कि आपका ठीक ही हो जाएगा। सो लाइक कुछ प्रोबेबल होता है, कुछ नहीं होता है, तो आप स्कैम करने का मौका नहीं दो। व्हाट्स वर्किंग, आपको मोटिवेशन चाहिए। एज आई वाज डिस्कसिंग विथ यू ऑफ द कैमरा, बोलता है कि खुश होकर चला जाए, क्योंकि उसको खुश भी करना है ताकि वो ही उसका कस्टमर है, कस्टमर को लीड करता है, राइट। आजकल उसको आप लोगों की भाषा में क्या कहते हैं, एफिलिएट, उसका एफिलिएट है ना भाई, वो तो वैसा करने का है उसको। तो इट्स ओके फाइन। दोस्तों ये कोई स्कैम वगैरह नहीं है। आप सोचिए कि हर इंसान अपना काम करता है, कंज्यूमर मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट में जब डिमांड होगा तो कोई ना कोई सप्लाई देगा। और मैं हमेशा कहता हूँ अच्छे लोग सप्लाई नहीं देंगे तो गंदे लोग सप्लाई जरूर देंगे। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बहुत क्लैरिटी से समझाया आपने। चक्रास और कुंडलिनी का ये रिलीजन स्पेसिफिक हैं या फिर हर रिलीजन पे अप्लाई होते हैं? मयंक सर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, क्योंकि इसलिए पूछता हूँ कि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आपका कुछ हो, मैं आंसर कुछ और बताऊँ। आपका ये कहना था कि चक्रास, कुंडलिनी, दिस प्रैक्टिसेस आर कनेक्टेड और रिलेटेड विद द हिंदुइज्म्स, राइट? पहली बात सर, हिंदुइज्म धर्म है ही नहीं। एक बात बताइए, बहुत सिंपल सा सवाल है, क्रिश्चियनिटी को आप कितने साल पुराना मानते हैं? बिफोर क्राइस्ट 2700 years before. In fact, I'll tell you, talking about Islam, how many years? Of course, बताने वाले बहुत सारे पुराने बताएंगे, सदियों से बताएंगे। It was a Judaism से निकल के क्रिश्चियनिटी एंड सारी चीज़ें आए। कोई व्यक्ति ये कह ही नहीं सकता कि हिंदुज़म इज़ अ रिलीजन। नो, मैं आपको बोलता हूँ क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले, जुडाइज़म को फॉलो करो। मैं जुडाइज़म की बात करता हूँ, हु इज़ अ फादर ऑफ क्रिश्चियनिटी एज वेल इस्लाम। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी सीरियसली ऑन दिस पॉइंट। उस समय भी पूजा किसकी क्या करते थे? 5 एलिमेंट्स की। आप अग्नि की पूजा करते थे। मैं इवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन मैन काइंड की इवोल्यूशन की बात, स्टोन एज, आयरन एज, सारा चीज़ उठा के देख लीजिए। हम अग्नि की पूजा करते थे, हम एयर की पूजा करते थे, हम आकाश की पूजा करते थे, हम पृथ्वी की पूजा करते थे, हम जल की पूजा करते थे। आर यू गेटिंग ए पॉइंट? उस समय ये लाइफस्टाइल था। ये इसके कारण हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ ए रिलीजियस बिलीफ। हाँ, ये क्या हुआ? रिलीजन इसलिए पैदा हुआ क्योंकि एक कम्युनिटी आ गया। अब जैसे आप लोग हैं, उसमें मैं भी हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि लोग क्या कहते हैं, मेरी कम्युनिटी है। एक ट्रेनर कहता है ये मेरी कम्युनिटी है, आप कहते हैं मेरी कम्युनिटी है। उसी तरह से वो एक कम्युनिटी आया, तो हर कम्युनिटी को चलाने के लिए अपना अपना रूल आया जो जगह के अनुसार हुआ। जो जगह का प्लेस वॉज अ डिटर्मिनेंट फॉर वाई दिस कल्चर नीड टू बी फॉलोड, राइट? सो बहुत सिंपल सा सवाल है, ये चक्रास जो है ये हिंदुइज्म से इसका कोई लेना देना नहीं है।
आई टेल यू, चक्रास पे जो सबसे सक्सेसफुल काम कराता है आज के दिन में, कुंडलिनी पे जो सबसे, उसके बुक का नाम ही है सुपर नेचुरल ह्यूमन। सुपर नेचुरल बुक का नाम ही है, द गाई कॉल्ड द जोए डिस्पेंसा, राइट, जोए डिस्पेंसा। आप उसके बुक का चैप्टर उठा के देखेंगे तो एनर्जी सेंटर लिखा हुआ मिलेगा। चैप्टर का नाम ही एनर्जी सेंटर, लाइक द सर्पेंट पावर, 200 years before, written by, he was अंग्रेज and by faith he was a Christian. Tony Robbins in US, he plays गायत्री मंत्र। His अपने 22-25 हज़ार लोगों के बैच साइज में he makes what? गायत्री मंत्र। You know, so the mantra has a power. The mantra has a power. The word has a power. ये सिस्टम हैज पावर बिकॉज न्यूरॉन उससे कंट्रोल होता है। हमारे शरीर में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं एंड 86 बिलियन न्यूरॉन्स आर कंट्रोल्ड बाय द 3 नाड़ीज, इड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। आई टेल यू, ये सुषुम्ना न्यूरॉन्स को डायरेक्ट करते हैं कि वो किस तरह से आगे बढ़े। ये न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेकर के हमारे ग्लैंड्स को देते हैं, दैट्स कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो यहाँ पे यहाँ क्राउन चक्रा पे है, वो सबको कमांड देता है कि वो कितना कितना हार्मोन्स बनाए। जैसे एड्रेनालाइन है, कॉर्टिसोल्स है। ये कैसे, आप, ये गर्म पानी है, दिस इज अ ग्लास, आई टेक यू, ये गर्म पानी है। ये टच करने के बाद ये इमीडिएटली सेंट्रल कमांड यहाँ से न्यूरोमोटर से आएगा कि इसको हाथ लगाऊं या छोड़ दूं। दैट्स कॉल्ड द फाइट और फ्लाइट कॉर्टिसोल्स हार्मोन्स। ये कैसे बनता है, ये न्यूरॉन्स बताता है। लेकिन वहाँ तक लेके कौन जाता है? हमारा नाड़ी जाता है। नाड़ी कैसे आगे लेके जाता है? ब्रीदिंग पैटर्न से लेता है। विज्ञान भैरव में शिव कहते हैं कि जब आप शरीर में इनहेल करते हो तो वायु जाता है। वायु प्राण क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनहेल करते हो तो उस वायु के ऊपर प्राण जाता है अंदर, वो जाके कुंडलिनी में जाके व्यवस्थित हो जाता है, अनलोड हो जाता है, और वहाँ से जब बाहर निकलता है सांस तो वो उसमें प्राण नहीं होता, वो बाहर निकलता है। नेचुरल डेथ अगर होती है तो 6 महीने का, ऑल मेडिकल साइंस हैज प्रूव्ड, 6 मंथ पहले लोगों को एहसास हो जाता है कि मेरी डेथ हो, क्योंकि जो प्राणवायु यहाँ इकट्ठा था वो बाहर जाना स्टार्ट हो जाता है। लाइक अ वेरी सिंपल थिंग आप देखो, ये जो नाड़ी है, लेफ्ट जो नाड़ी है, जो लेफ्ट नाड़ी है, वो आपके शरीर में वाटर एनर्जी देता है, दैट्स कॉल्ड द ईड़ा, दैट्स कॉल्ड द चंद्रास। राइट जो है वो फायर एनर्जी देता है, दैट्स कॉल्ड द शुड़या। अब नाउ वेरी सिंपल पॉइंट है कि बॉडी में किसकी ज़रूरत है वो डिसाइड करता है कि आप कौन से नॉस्ट्रिल से ब्रीथ ले रहे हो। आपको मैं बताता हूँ, आप पढ़ना सर, ये बहुत समझता हूँ। विज्ञान भैरव तंत्र का पहला विधि है कि दोनों सांस के बीच के पॉज को महसूस करो और देखो आपके शरीर में क्या एनर्जी होती है। दूसरा विधि है, जब सांस लेते हो, जब ऊपर की तरफ आती है तो हमेशा देखना कि जो आपके मेरुदंड है उसके साइड से निकलेगी, उसकी टर्निंग पॉइंट को महसूस करो। एक्सपीरियंस द टर्न ऑन टर्न ऑफ द ब्रीथ एंड यू विल फाइंड the energy is there. Shiva is saying, पड़ा, अपड़ा, पड़ा पड़ा। शिव कौन है? एनर्जी कौन है? सुपरनेचुरल पावर कौन है? वो सांस है जो आपके अंदर है, उसको फील तो करो, डिजीज फ्री हो जाओगे। आप अपने शरीर के किसी भी डिजीज की ट्रीटमेंट कर सकते हो अपने ब्रीथ पे कंट्रोल करके और दिमाग को कंट्रोल करके। यस सर। अब छोटी सी बात है सर, आप ऐसे हाथ कीजिए, आप देखिए, अगर आप बोल रहे हो, एनर्जेटिक हो, आप ऐसे हाथ रखिए सीधा, मेरुदंड एकदम सीधा होना चाहिए। आप देखिए राइट नोजल से आपको ज़्यादा एयर आएगा, कीजिए, मतलब शरीर में आग है, आग ज़्यादा निकल रहा है। जिस दिन ये आग कम होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब यू आर लैकिंग एनर्जी इन योर बॉडी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उपाय नहीं करना है, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको अपने शरीर में फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आई टेल पीपल, जंप करो ना, आप जंप करो, देखो कि आपके किस तरह से पिंगला खुलता है। ईड़ा आपको जो नाड़ी है वो आपको चंद्र नाड़ी है, पिंगड़ा है कि आपको फायर देता है। तो आपको फायर कैसे लेके आना है, थे ना? आप विज्ञान भैरव की चीज़ों को समझिए सर। सेल्फ कंट्रोल क्या चीज़ होती है? विज्ञान भैरव का 9th नंबर विधि है कि अगर आपके शरीर में चींटी चलने लगे तो सारे दरवाजे बंद कर दो। ओके। अब समझिए, चींटी चलने का मतलब क्या है कि आपके शरीर में चींटी आ रही नहीं। आप डाइट पे, आपको खाना खाने का मन करता है, तो खाना खाने का जो इच्छा है वो चींटी है, तो कौन सा दरवाज़ा बंद करना? टंग, आइस,
जो आपको कंट्रोल करता, वो कहता है कि आप इच्छाओं को मत मारो, जिस चीज से इच्छा पैदा होती है उसको मारो. डोंट ट्रीट सिम्टम, ट्रीट द रूट कॉज. इसको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में कहते हैं रूट कॉज एलिमिनेशन. यही शिव कहते हैं, रूट से खत्म करो, इच्छाई को खत्म कर दो. चक्रास का रिलेशन से कोई मतलब नहीं है, कुंडलिनी को कोई रिलीजन से मतलब नहीं है. विज्ञान भैरव तंत्रास को, विज्ञान का मतलब है साइंस, भैरव मीन्स एनर्जी, tantra means systems. It has got nothing at all to do with the Hinduism. That's a pattern. The life is emotional control to make yourself emotionally strong, even financially strong. Yeah, financially strong. आप जब लिस्ट देखेंगे, जीवन को सफल बनाने के लिए आपको सिर्फ 112 विधि चाहिए. You need just 112, not 113, not 111. एंड ये तंत्राएँ हमारे पास पढ़ाई नहीं गई और नतीजा हुआ कि नेक्स्ट 50 years, previous 50 years में we have become weaker and India has the place where single mother, single father more, divorce is always a next door and people don't have a trust. ये बहुत दुख की बात है. एक जगह मैंने कहा कि प्रोग्राम में आप अगर बहन की चिंता नहीं करते हो, और मेरे प्रोग्राम के बाद वो गए और अपने बहन के अकाउंट में 5,000 रुपया डाला और उसकी बहन का रोते हुए फ़ोन आया, बाबू आपको कैसे पता मैं बीमार थी और आपने पैसे दिया तो डॉक्टर के पास जा रही हूँ. एंड ही स्टार्टेड क्राइंग. एंड बाजू वाला व्यक्ति कह रहा है कि सर मैं बहुत बार सोचता हूँ कि मैं अपनी बहन की ऐसे देखभाल करूँ, लेकिन डर लगता है कि 50% मांग लेगी. ये डर उसके दिमाग में डालेगा कि मांगो. हमारी धरती पे बहुत कम बहन है जो भाई से कहती है कि मेरा हिस्सा दो. रदर बुरे वक्त पे ये कहती है मैं बड़ी बहन हूँ, मैं बड़ी बहन नहीं तेरी माँ के बराबर हूँ, जब भी तेरे को दिक्कत हो तो मेरे को बोलना. उनको धन दौलत नहीं चाहिए, बहन को भाई चाहिए, भाभी चाहिए. ये रिश्तों की पकड़ है साहब. आप जितना मैकेनिकल बनोगे, जितना लीगल जाओगे, उतनी ही प्रॉब्लम में ढूंढते रहोगे. ये चीज़ें जो रिचुअल्स होती थी, ये बताती थी कि भाई बहन का प्यार क्या है, चीज़ें क्या है. तो ये रिलीजन से परे है. भाई बहन का प्यार क्रिश्चियनिटी में भी है, भाई बहन का प्यार बुद्धिज़्म में है. बुद्धिज़्म सिखिज़्म जैनिज़्म इज़ अ पार्ट ऑफ हिंदुइज़्म, जो निकल के इसमें निकला है. हर जगह है सर. सो इट हैज़ गॉट नो कनेक्शन विद द रिलीजन एट ऑल. दूर दूर तक नहीं. एटलीस्ट चक्रा से एंड विज्ञान भैरव से, विज्ञान भैरव का पहली लाइन आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा भी है कि इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द रिलीजन, इज़ ऑल अबाउट द मेटाफिजिक्स. a person, whatever he is, philosophical है, कुछ भी है, researcher है, at the end of the day he needs money to survive. Yeah. And anybody can have, everybody deserves a good car, a good home, a good lifestyle, good clothes, everything. So yeah, thank you very much for very courageous and very eye-opening kind of an interview. Very straightforward answers. Thank you so much. Thank you, man, sir. For being Most on the welcome. show, and thank you for giving me some piece of knowledge as well. Oh, thanks. बहुत कुछ Thanks. सीखा मैं. Always Thank there. you, sir. अच्छे काम के लिए किसी से पैसा ले रहे हो और उसकी शरीर की भला कर रहे हो, उसकी मानसिक संतुलन के लिए, उसके इमोशन के रिलेशन के लिए, तो आप एक अच्छा काम दे रहे हो, अच्छा सेवा दे रहे हो. वरना उसके पास पैसा कहीं दारू में जाएगा, कहीं जाएगा. एटलीस्ट विजडम तो है जो मरने के बाद उसके साथ जाएगा. घर, घोड़ा, गाड़ी, दारू सब यूँ ही है. बड़ा सा बड़ा दारू पी लो, सुबह बाथरूम में जाके गिरने वाला है. तो एटलीस्ट यू आर डूइंग गुड जॉब, आई एम डूइंग योर. सो एनीबडी आई एम टेलिंग, इफ यू आर डूइंग गुड सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, यू टेक मनी. लो पैसा यार, और पैसा लो, बड़े लोगों की सेवा करो. बड़ा पैसा देते हैं, पैसा होगा तो कुछ काम करोगे. पैसा का काम पैसे से ही होगा, ज्ञान से नहीं होगा, चीज़ों से नहीं होगा. नो हेसिटेशन इन आस्किंग मनी. डोंट गो फॉर द मनी ब्लॉकेजेस. अगर आपके पास मनी ब्लॉकेजेस है, कम टू मी, आई विल क्लियर दैट. Thank you so much. Thank you.